तो भाई हम जैसा कि बताया था मैंने आपको, अनुराग भाई आए हैं और अनुराग भाई के पास हम पहुंच गए हैं। और अनुराग भाई क्या हाल है? बस बढ़िया है कितनी भाई। देर से वेट कर रहे हो तुम हमारा? आधे घंटे से। और भाई सबसे पहले राजा भाई ने पकड़ लिया फ़ोन, उनका हमारे पास आया था लेकिन राजा भाई ने इन्हें सबसे पहले पकड़ लिया। तो तो अब भैया मैं कुछ आ गई खिलवा और रहे हो? करण जी भाई साहब चाय पी के और बन खा के बिल्कुल फ्री हो गए, फ़ोन में व्यस्त हैं और मेरी मैगी रह गई है। भाई मेरा बन नहीं खा पाया क्योंकि भाई मैं फ़ोन में व्यस्त था, जिस कारण से मेरा बन रह गया। तो अपन अब पीता है चाय क्योंकि और की। हेलो एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है गाइस आपका आज के मेरे इस ब्लॉग में। चलो करते हैं आज के दिन की तैयारी और देखते हैं आज का दिन कितना अच्छा और कितना मस्त होने वाला है। फिलहाल गाइस मेरी शाम को हो गई थी कल तबीयत खराब, क्योंकि कल गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो जिस कारण से कल मैं शाम को 6 बजे ही सो गया था और भाई आज सुबह 6 बजे ही उठा। तो जिस वजह से मैं कल कहीं नहीं गया, किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं किया, कहीं घूमने नहीं गया, कहीं फिरने नहीं गया, कुछ खाने पीने बिल्कुल नहीं गया। जो गया वो घर पे ही खाना खाया था मैंने 5 बजे, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो चलो फिलहाल आज के दिन की तैयारी करते हैं अब और देखते हैं आज का दिन कितना अच्छा होगा। फिलहाल मेरी मम्मी ने मेरे लिए चाय नाश्ता सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। और भाई अभी फिलहाल बज रहे हैं इस टाइम पे 9:30 और उसके बाद चाय पीने के बाद फिर सीधे निकलता हूँ शॉप की तरफ। तो गाइस आखिरकार तुम्हारा हिमांशु भाई चाय शाय पी के और नाश्ता वास्ता करने के बाद और भाई मंदिर से दर्शन करने के बाद अब बिल्कुल फ्री है। और अब मैं चलूँगा शॉप पे, क्योंकि बस अब टाइम हो गया है दुकान पे जाने का। क्योंकि दुकान पे समय से पहुँचूंगा तो ही ज़्यादा बेटर है। अगर लेट हो गया थोड़ा बहुत तो मेरी जुतियाई हो सकती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी जुतियाई हो। तो समय से क्यों ना भाई दुकान पहुँचूँ। और आज प्रॉपर स्टाफ भी पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी एक आध गोल मार गया जो रोज़ आ रहा था। तो भाई अब क्योंकि आज से मेरे को लगवाना है घेवर बनवाने का नंबर, घेवर खाऊंगी। तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ। और भाई फिर मम्मी ने मेरी ऊपर से कह दिया बटन दबा दूँ मोटर का, तो बटन दबा दूँ मोटर का। लेकिन बटन के साथ साथ अब मैं अपना बटन दबा के चलता हूँ सीधे दुकान की। तो देखते हैं आज पहला काम क्या मिलने वाला है मुझे। तो चलो आखिरकार तुम्हारा भाई हिमांशु घर पहुँच चुका है अब। और अब घर के अंदर एंट्री करेंगे। मैंने सर में दर्द तो फिर बंद हो गया है, लेकिन अभी फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया है मेरा दर्द। तो चलो हम चल रहे हैं ऊपर और अब लंच करते हैं और लंच करके फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई सर का दर्द अभी बंद नहीं है। उसके बाद देखते हैं किधर पहुँचते हैं किधर नहीं, है ना। तो भाई आखिरकार शाम के बज चुके हैं इस टाइम पे 6:30 और आपका भाई अब सो के उठ चुका है। तो फिलहाल अभी मेरे को भाई थोड़ा सा हल्का सा दर्द तो है, लेकिन रिलैक्सेबल है मेरा भी सर। लेकिन अब भाई जा रहा हूँ बाहर तो एक चाय पीऊँगा। मम्मी से बोला चाय बना, तो मम्मी ने बोला कि दूध खत्म हो गया, दूध ला दो तब चाय पियेंगे। तो मैंने सोचा अब मैं दूध नहीं लाऊंगा, दूध तो रात को आ ही जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने, तो वहीं कहीं रास्ते में रुक कर टपरी पे चाय पियेंगे। उसके बाद फिर हम निकलेंगे कहीं घूमने फिरने। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं भाई। अभी खुद मिसाई निकल रहा हूँ और रात को देखता हूँ कैसा सीन रहने वाला है शहर का, कैसा नहीं। भाई मुझे लग रहा है माइग्रेन वगैरह ना हो गया हो कहीं क्योंकि 2 दिन से प्रॉब्लम है भाई। और सबसे ज़्यादा मेरे सर को प्रॉब्लम रहती है दर्द की अक्सर। महीने में एक बार या 2 बार ऐसा होना ही होना है कि 1-2 दिन दर्द रहना ही रहना है हर किसी कीमत पे। तो चलो गाइस चलते हैं हम। कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी शक्ल देख के भाई स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है मुझे। तो देखते हैं कब तक ये स्ट्रेस रहेगा, अभी पता नहीं है, और कब ठीक होगा अभी ये भी जानकारी नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं निकल पड़ रहा हूँ चाय पीने के लिए। भाई हम अपने मित्र परम आदरणीय करण गुप्ता जी के साथ हम निकल पड़े हैं अभी फ़िलहाल ट्रिप के ऊपर, मतलब ट्रिप पे। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ से हमारी कहाँ तक ट्रिप रहेगी। फ़िलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि मैं जाऊँगा चाय पीने। तो अभी फ़िलहाल मैं देखता हूँ कहाँ पीऊँ चाय, किधर। देखते हैं करण जी भाई साहब की स्कूटी लगे। अब करण जी भाई साहब अपनी स्कूटी लेके चलते हैं, पहले भाई साहब हमारे साथ चलते थे, अब नहीं, अब स्कूटी पे ही चलते हैं। तो चलो गाइस चल रहे हैं। और सामने आप देख सकते हो व्यू कितना बेहतरीन आ रहा है। शाम का वक्त हो रखा है और कितना अच्छा लग रहा है भाई। नज़ारा देखें आप, एकदम वीआईपी नज़ारा आ रहा है शाम शाम का। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है अभी इस टाइम पे, क्योंकि मानसून का अभी इस टाइम पे सीन चल रहा है। और भाई लेकिन आज बारिश हुई थी, बहुत हल्की हल्की हुई थी, मतलब ज़्यादा नहीं हुई। तो इसलिए रोडें भी गीली नहीं है। वैसे ओवरऑल भाई रोडें गीली गीली रहती हैं। चलो गाइस देखते हैं हम किधर पहुँचे और कहाँ तक पहुँचे। आखिरकार हम लोग अपनी मंजिल पे पहुँचने वाले हैं, क्योंकि मेरे को चाय भी नहीं थी। और भाई हम लोग अब चाय की टपरी पे यहाँ से कुछ ही चंद मिनटों की दूरी पे है। और फिर भाई चाय पी के फिर हमें आज जाना है बालाजी बाबा के दर्शन करने।
क्योंकि आज है मंगलवार और हमारे बाबा जी का वार है आज, दिन है हमारे बाबा का। तो आज हम लोग मिस नहीं कर सकते। और भाई खास तौर पे आज दोनों भाई आए हैं और दोनों भाइयों का तो मिस हो ही नहीं सकता अक्सर। तो भाई बस थोड़ा सा वैसे तो पीछे निकल गई थी, लेकिन थोड़ा यू टर्न लेना पड़ता है, जिस वजह से हम लोग काफी लंबा चले जाते हैं। बस पहले वहाँ चाय पियेंगे, चाय के साथ देखते हैं कुछ खाने पीने का प्लान बनाते हैं, तो कुछ खाएंगे पियेंगे, अन्यथा कुछ खाने पीने का प्लान नहीं बनता। तो चाय चाय तो पीने चाहिए है ना। चलो गाइस, आजकल हमारा भाई अपनी स्कूटी लेके चल रहा है। वैसे भाई बाइक से ही चलते हैं हम, लेकिन आजकल भाई हमारे माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से भाई अपनी स्कूटी लेके चल रहा है। कि भाई परेशान हो जाता था मेरे साथ बाइक पे बैठे बैठे, तो आजकल भाई खुद ड्राइव कर रहा है। और भाई ने मेरे को बिल्कुल निश्चिंत छोड़ दिया है ड्राइव करने के लिए। वो कहता है कि अब तू बैठ और मैं चलाऊंगा, है ना। तो चलो गाइस, हमारी चाय की टपरी आ चुकी है, आप देख सकते हो। तंदूरी चाय, तो गाँव की फेमस तंदूरी चाय। और करण जी भाई साहब चाय पी के और बन खा के बिल्कुल फ्री हो गए, फ़ोन में व्यस्त हैं। और मेरी मैगी रह गई है भाई, मेरा बन नहीं खा पाया क्योंकि भाई मैं फ़ोन में व्यस्त था, जिस कारण से मेरा बन रह गया। तो अपन अब पीता है चाय, क्योंकि और मैगी भी खाऊंगा क्योंकि भाई मैंने भी मैगी लगवाई, इसने बन खाया था अपना, ये बन अकेले अकेले खा गया। चाय चाय पीने के बाद तो मैगी का आनंद लेने के बाद भाई, इस मौसम में मैगी का आनंद ही अलग रहता है एकदम। और अब हम लोग निकल दिए अपने बालाजी महाराज जी के दर्शन करने। अब यहाँ से कुछ ही मिनटों की दूरी पर हमारे बाबा बालाजी महाराज हैं, और वहाँ से फिर हम निकलेंगे भाई कांवड़ यात्रा की मीटिंग के लिए, क्योंकि आज एक कांवड़ यात्रा की मीटिंग हो रही है, उसमें भी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, चंद दिनों बाद हम लोग बाबा की कांवड़ लेने जाएंगे सोरो से, और फिर वापस आएंगे शोकावट पिने वाले मंदिर पर जल चढ़ाएंगे, और चौंके महादेव मंदिर पर जल चढ़ाएंगे। दोनों मंदिर पे बाबा के पे जल चढ़ा के हमारा समापन होगा। तो चलो गाइस, अब हम हालांकि पहुंच ही गए मंदिर, तो दर्शन करते हैं बाबा के। फिर करते हैं बाबा के दर पहुंच जाऊंगा। अब मैं भी दर्शन करूंगा बाबा के और आप सबको भी दर्शन कराऊंगा। तो चलो गाइस, चल रहे हैं हम अपने बाबा जी के पास। जय सीताराम, श्री राम, श्यावर रामचंद्र जी महाराज की, हाल की। हम लोग निकल पड़े हैं, अब क्या नाम है, एक मित्र से मिलने, क्योंकि एक मित्र हमारा आगरा से चल के शुकावत आया है, जिसका नाम है अनुराग। तो वो हम दोनों भाइयों का वेट कर रहा है तहसील पे खड़े होकर। तो अभी जा रहे हैं उसके बाद मिलने, क्योंकि भाई बाबा के दर्शन कर रहे थे, तभी उसका कॉल आ गया था, लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया। लेकिन बाहर निकलते ही मैंने उसको कॉल लगाया और भाई पूछा क्या बोल रहा है अनुराग भाई। तो अब भाई उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने ठीक है हमारे वहीं पे, तो अब जा रहे हैं उससे मिलने। तो देखते हैं भाई मिलने के बाद कैसा सीन रहता है उसके साथ, कुछ खाना खर्चा करेगा या नहीं करेगा। तो चलो भाई, हम जैसा कि बताया था मैंने आपको, अनुराग भाई आए हैं और अनुराग भाई के पास हम पहुंच गए हैं। और अनुराग भाई क्या हाल है? कितनी देर से वेट कर रहे हो तुम हमारा? आधे घंटे में। और भाई सबसे पहले राजा भाई ने पकड़ लिया फ़ोन, उनका हमारे पास आया था, लेकिन राजा भाई ने इन्हें सबसे पहले पकड़ लिया। तो भैया कुछ खिलवा रहे हो तुम क्या? आलू की चाट? अरे भाई मेरे मन की बात छीन दी तुमने। तो भाई ऑर्डर लगाओ। सने एक बना दियो, चाट बन गई भाई, ऑर्डर लगा दिया। अब खाएंगे हम लोग चाट। 3 लगाओ, 3 लोग हैं तो। आ गई भाई, बन के आ गई हमारी चाट। ये तो भाई का पैसा खर्च होगा, आज चाट हम खाएंगे, है ना। तो चलो अनुराग भाई तुम भी खाओ। तुम खाओगे? तुम नहीं खाओगे भाई? हमसे नाराज चल रहा है आजकल, आपके इसके चेहरे पे स्माइल नहीं दिख रहे। भैया का पेट भरा है बता रहा। चल तू खा ले। तू भी नहीं खाएगा? अरे खा ले यार, प्यार से एक बार खा के तो बता कैसी है। अरे ये गया इसके, देखो कैसी लगी तो खा के। अरे अरे मज़ा आ गया। तो चलो अब गाइस मैं भी खा लूँ। पकड़ रहा है इसको हाथ में। तो भाई मैं भी ट्राई कर लूँ। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें फ्री में मिल जाए तो आनंद ही आया था कसम से। तो भाई का पैसा खर्च हुआ है और चाट मुझे मिली फ्री में। तो चलो खाते हैं, फिर चलते हैं। घूमते फिरते पहुँचे और यहाँ पे हमें कुणाल भाई साहब लेके आए कबाब पराठा खाने के लिए। मैंने भी भैया अपने लिए लगवाया कबाब पराठा, मैं भी खाऊंगा कबाब पराठा आज। भैया पेट बहुत भर गया मेरा सच में। और इधर जो आर्यन भाई साहब भी आ गए तब कबाब पराठा खाने के लिए, है ना। तो चलो गाइस सब हम खाते हैं अपना कबाब पराठा। और हर्ष भाई भी आए हमारे।
भाई मेरा मेरा मन तो चल चलो गया अब खाते हैं कि कबाब भाई। आखिरकार रात के बज चुके हैं 10 और आपका हिमांशु भाई आ गया है अब घर। भाई आज खाना पीना तो फुल है, खाना तो खाना नहीं है क्योंकि भारी इतना खा लिया था। पहले आलू चाट हो गई, उससे पहले वो हो गई क्या नाम है मैगी, चाय। और मैं वैसे भी रात को कम ही खाता हूँ, अक्सर बाहर का ही खाता हूँ। दिन में घर का खाता हूँ और रात को बाहर का हो जाता है। तो दिन में मैंने घर पे ही खाना खा लिया था, लेकिन रात को बाहर का खा लिया था, है ना। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं अपने रूम के अंदर और कल फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू।